नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम हरियाणा जीके के अंदर वन लाइनर सीरीज में मध्यकालीन हरियाणा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। वो सभी प्रश्न जो आज तक आपने बड़ी मुश्किल से पढ़े होंगे, आज तक आप ऐसे प्रश्नों तक पहुंचे ही नहीं होंगे। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में चार चांद लगाने के लिए, उस मेहनत को सफल बनाने के लिए हमने वन लाइनर सीरीज शुरू की है। और आज उस वन लाइनर सीरीज में हम हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। मध्यकालीन हरियाणा से संबंधित जो क्वेश्चन आसान थे वो क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको याद है, जो प्रश्न आपको याद है, वो प्रश्न हम नहीं करवा रहे हैं। लेकिन हम तो ऐसे प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जो आपको याद नहीं है, और वो प्रश्न जो एचएसएससी के माध्यम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एचएसएससी वाला लगभग यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ लिए हैं उन क्वेश्चनों से अलग कोई क्वेश्चन दिए जाएं और अलग कोई प्रश्न दिए जाएं। तो इसलिए हमने ये वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की है। और आशा करते हैं कि वन लाइनर सीरीज में जो प्राचीन इतिहास की जो वन लाइनर सीरीज थी वो आपको पसंद भी आई होगी। आज हम हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास की वन लाइनर सीरीज देखेंगे। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में वो प्रश्न जो बहुत आसान थे, जो बहुत आसान हुआ करते थे और जो आपको आते हैं, उन क्वेश्चनों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन इस सीरीज में वो प्रश्न करवाएंगे जो ज़रा हटके हैं, जो ज़रा सिलेबस से हटके हैं, जो ज़रा आपको आते नहीं है। उन प्रश्नों का जिक्र आज इस वीडियो में हम करेंगे। आप हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, जितना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में बना कर रखे हैं उसका आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप लगातार अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में बना कर रखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद भी आती है हमारे द्वारा बनाई जा रही, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं ना, उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए। इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें और आप अपने दोस्तों से बोलें, वो कास क्लासेस पे जुड़ें, वो हमारे साथ में जुड़ें। यहाँ पर बिल्कुल फ्री कोर्स चलेगा, किसी का 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ आप यूट्यूब पे जाकर कास क्लासेस सर्च करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स खुलेगा। वहाँ पर आपको जो चाहे, जो मन करे, वो वीडियो आप हमारे से संबंधित देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, जो पहला प्रश्न है वो क्या है? तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ, टोपरा जो अंबाला के अंदर है। हालांकि ये भी याद रखिएगा, टोपरा को काफ़ी बुकें यमुनानगर के अंदर भी बताती है। तो दोनों के अंदर डाउट ये क्लियर हो जाना चाहिए। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो आप अंबाला को चुनेंगे, अंबाला ऑप्शन में नहीं आता है तो आप यमुनानगर को चुनेंगे, और यमुनानगर नहीं आता है तो अंबाला तो आपने चुनना ही है। टोपरा अंबाला का जो अशोक स्तंभ था, टोपरा अंबाला का जो अशोक स्तंभ था, उस अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लेकर आया था? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न एचएसएससी वाला काफी बार रिपीट करता है। तो टोपरा अंबाला का जो अशोक स्तंभ है उसको दिल्ली किसने रखवाया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने रखवाया था बच्चे? फिरोज शाह तुगलक ने। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने 14वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा का हिसार और हरियाणा का फतेहाबाद शहर बसाया था। 14वीं शताब्दी में हरियाणा का हिसार और हरियाणा का फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। और उसी फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा जो अशोक स्तंभ है अंबाला का, उसको दिल्ली में रखवाया था, दिल्ली में लाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद में लाडनू अभिलेख, जो लाडनू अभिलेख है, लाडनू अभिलेख, उस लाडनू अभिलेख में हरियाणा प्रदेश का उल्लेख किया गया है। जो लाडनू अभिलेख है, इस लाडनू अभिलेख में हरियाणा प्रदेश का उल्लेख किया गया है। और इस लाडनू अभिलेख में कौन से शहर का, कौन से नगर का, कौन से राज्य का वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे हरियाणा का। और इस लाडनू अभिलेख में हरियाणा प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर बताया गया है? तो आप बताएंगे दिल्ली। हरियाणा की राजधानी दिल्ली किस अभिलेख में बताया गया है? लाडनू अभिलेख में। लाडनू अभिलेख में कहा गया कि हरियाणा
लाडनू जो अभिलेख है उसमें हरियाणा का जिक्र मिलता है और उसमें कहा गया है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हरियाणा है इसकी राजधानी कौन सा शहर है, तो आप बताएंगे कौन सा शहर था, तो आप बताएंगे दिल्ली। लाडनू अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हरियाणा की जो राजधानी बताई गई है वो कौन सी बताई गई है, दिल्ली बताई गई है। उसके बाद में बिजोलिया अभिलेख, आपने नाम पहले भी सुना होगा। बिजोलिया अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का उल्लेख मिलता है। चौहान जो राजा हुआ करते थे उन्होंने हरियाणा के नगरों को जीता था। चौहान राजाओं ने हरियाणा के नगरों के ऊपर कब्जा किया था, उनको जीता था। लेकिन ऐसा वर्णन कौन सी पुस्तक में, कौन से अभिलेख में मिलता है, तो आप बताएंगे बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है, बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है कि हरियाणा के नगरों को विजित किया था चौहान राजाओं ने। तो आप ये सीधा लिखेंगे, बिजोलिया अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का उल्लेख मिलता है। हरियाणा के नगरों को विजित करने का उल्लेख बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। क्लियर है ना बच्चे, क्लियर रखिएगा। उसके बाद में तोमर शासनकाल की जानकारी यशस्तिलिक चंपू ग्रंथ से प्राप्त होती है। तोमर शासनकाल की जो जानकारी है, हरियाणा के अंदर तोमर वंश हुआ करता था। उस तोमर वंश की जानकारी कौन से ग्रंथ के अंदर मिलती है, तो आप बताएंगे यशस्तिलिक ग्रंथ के अंदर। तोमर शासनकाल की जानकारी यशस्तिलिक चंपू ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आप सीधे लिखिएगा। एक दिन ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एक दिन ये क्वेश्चन आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। आपने जो हमारा सिलेबस पूरा किया है उस सिलेबस से जरा हटके हैं ये क्वेश्चन। जो सिलेबस आपने किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सिलेबस से जरा हटके हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आप पहली बार सीख रहे होंगे। तो आप ये क्वेश्चन साथ के साथ में नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा इन क्वेश्चनों के। उसके बाद में भद्दानकों ने प्रतिहार वंश के सामंत बनकर, भद्दानक जो हुआ करते थे, इन भद्दानकों ने प्रतिहार वंश के सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। अहिरवाल क्षेत्र के ऊपर भद्दानकों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। और वो भद्दानकों ने किसके सामंत बनकर, तो आप बताएंगे प्रतिहार वंश के सामंत बनकर। प्रतिहार वंश के सामंत बने पहले भद्दानक, और उसके बाद में अहिरवाल के ऊपर उन्होंने सत्ता ही जमा ली थी। हालांकि प्रतिहार वंश के शासक बने थे, उसके बाद में स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अर्णोराज, 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अर्णोराज ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। 12वीं शताब्दी में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश के ऊपर आक्रमण कर, हरियाणा प्रदेश के ऊपर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो चौहान शासक अर्णोराज ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर आक्रमण किया और तोमरों को पराजित किया था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। चौहान शासक अर्णोराज हुआ करते थे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया था और उनको तोमरों को पराजित किया था। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि 1328 को माना गया है। तो दिल्ली म्यूजियम है, दिल्ली संग्रहालय है, उस दिल्ली संग्रहालय के अनुसार हरियाणा पर जो स्वर्ग की तिथि है वो किसे बताया गया है, तो आप बताएंगे 1328 को बताया गया है। उसके बाद में बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कौन से शहर में भयानक विद्रोह हुए थे? तो बाबर के शासनकाल में कैथल में भयानक विद्रोह हुए थे। बाबर जो हुआ करता था मुगल वंश का संस्थापक, उस बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में 1530 के अंदर विद्रोह हुआ था, जिसमें नाम आता है जो मोहन सिंह मंडार और बाबर आपस में कहाँ पर लड़े थे, तो आप बताएंगे मंडार राजपूतों का संबंध कहाँ से है, तो कलायत कैथल से। मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच में संघर्ष 1530 में कैथल में हुआ था। क्वेश्चन एक पूछा जाता है, HSSC के माध्यम से पूछा जाता है कि मंडार राजपूतों का संबंध कहाँ से है, तो मंडार राजपूतों का संबंध कलायत कैथल से है। कहाँ से है बच्चे, तो आप बताएंगे कलायत कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना जिसका जो नामकरण है गबन गोहाना या गौधवाना या गोहाना,
गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, और वो चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, और वो चंद्रबरदाई जिसे हरियाणा का आदि कवि कहते हैं, वो चंद्रबरदाई जो हिसार से था, और हिसार जो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी। हरियाणा का कौन सा शहर ऐसा है जहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पूजा करने वाले लोगों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? तो आप बताएंगे गोहाना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोहाना के निवासियों ने किसका विरोध किया था, या फिरोज शाह तुगलक का विरोध कहां के निवासियों ने किया था? तो आप बताएंगे गोहाना के निवासियों ने। कहां के निवासियों ने? गोहाना के निवासियों ने। मेवात के शासक हेमराज ने गोरी की सेना को चुनौती दी थी। मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देने वाला शासक हेमराज कहां से हुआ करता था? मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देना मतलब मौत को चुनौती देना था, और मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी मेवात के हेमराज ने। तो याद रखिएगा, मेवात के शासक हेमराज ने गोरी की सेना को चुनौती दी थी। 1680 में राजाराम और उसके भतीजे राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? सिनसनी व सोंधी ये जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र हुआ करता था बच्चे। उसके बाद में सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता पलवल हुआ करता था। सल्तनत काल जो 1206 से लेकर और गुलाम वंश से लेकर 1526 तक लोधी वंश तक रहा है, वो सल्तनत काल जिसमें हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता या सल्तनत काल का सबसे छोटा इक्ता कौन सा हुआ करता था? पलवल जिसका पुराना नाम है अपलवा, कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसे? पलवल को कॉटन हब के नाम से जाना जाता है। किसको? तो आप बताएंगे सिरसा को। उसके बाद में हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले, हरियाणा में जो कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को मुसाहिब किसने कहा था? हरियाणा के अंदर जो कर एकत्रित करता था उसे साहिब दीवान कहा जाता था, लेकिन साहिब दीवान को मुसाहिब किसने कहा था? साहिब दीवान को मुसाहिब किसने कहा था? सूरदास। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरदास कहाँ से थे? तो आप बताएंगे सिही गांव फरीदाबाद से। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और हरियाणा में एक सूर पुरस्कार दिया जाता था, सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कब किया गया था? तो आप बताएंगे बच्चे 2006 के अंदर। उसके बाद में 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने से पहले हमीद खान ने उसे रोकने का प्रयास किया था। हरियाणा में बाबर ने 1525 में प्रवेश करने की सोची थी। हरियाणा में बाबर 1525 में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही हमीद खान ने बाबर को रोकने का प्रयास किया था। बाबर को हरियाणा में प्रवेश करने से पहले रोकने का प्रयास किसने किया था? तो आप बताएंगे हमीद खान ने किया था। हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल, हुमायूं का एक छोटा भाई हुआ करता था हिंदाल, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को मेवात की सरकार सौंपी थी। हुमायूं का जो भाई हिंदाल हुआ करता था उस हिंदाल को हुमायूं ने मेवात की सरकार सौंपी थी। सुल्तान बनने से पहले बलबन हरियाणा में हांसी का इख्तियार हुआ करता था। सुल्तान जो बलबन बना था, गुलाब वंश का सुल्तान बना था, लेकिन सुल्तान बनने से पहले जो बलबन है, सुल्तान बनने से पहले बलबन हांसी हिसार का इख्तियार हुआ करता था। हांसी हिसार का इख्तियार था, ये याद रखिएगा। बलबन ने ही मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किया था, बलबन ने ही कानौड़ फोर्ट बनाया था, और बलबन ने ही दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग बनाया था। गोपालगिरी का दुर्ग दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर है, जो किसने बनाया था? तो आप बताएंगे बलबन ने। उसके बाद में सल्तनत काल में राज्य में ग्रामीण पंचायतों के मुखिया को
मुकद्दम कहा जाता था। सल्तनत काल में राज्य में ग्रामीण पंचायतों के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। सल्तनत काल में, सल्तनत काल के अंदर, सल्तनत काल में राज्य में ग्रामीण पंचायतों के मुखिया को मुकद्दम के नाम से जानते थे। सल्तनत काल के अंदर जो ग्रामीण पंचायतें हुआ करती थी, उनका जो मुखिया हुआ करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे मुकद्दम के नाम से। किस नाम से जाना जाता था प्रिय स्टूडेंट? तो आप बता देना मुकद्दम के नाम से। उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली भारत से लौटते वक्त, अहमद शाह अब्दाली था वो भारत से लौटते वक्त, मतलब अहमद शाह अब्दाली भारत से लौटते वक्त पानीपत के नीचे वाले हिस्से को रुहेल सरदार नजीब-उद-दौला को सौंप के गया था। जब अहमद शाह अब्दाली भारत से लौट रहा था तो पानीपत के नीचे वाले हिस्से को किसको सौंप कर गया था? तो रुहेल सरदार नजीब-उद-दौला को। किसको सौंप के गया था? रुहेल सरदार नजीब-उद-दौला को सौंप के गया था। तो ये आज की जो वन लाइनर सीरीज है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो पॉइंट है वो हमने करवाए हैं, और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो ये वन लाइनर सीरीज चलाई जा रही है ये आपको पसंद भी आ रही होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुपों में आप शेयर भी करेंगे। आप हमारे साथ में मेहनत करिए, हम जी तोड़ मेहनत आपकी करवाएंगे। आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। आप अपने दोस्तों से भी बोलें वो हमारे साथ में आए, कास्ट क्लासेज के ऊपर आए, यहाँ से बिल्कुल फ्री सब्जेक्ट पढ़ें, बिल्कुल फ्री हरियाणा जीके, ज्योग्राफी जो भी हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री पढ़ें आप। ठीक है, तो आप हमारे साथ में जुड़िएगा, आप हमारे साथ में और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा ताकि हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सीरीज के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान और जय किसान। धन्यवाद।